हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपके एनडीए की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसके आपके एनडीए के अंदर लगभग अप्रोक्सीमेट मिनिमम 4 क्वेश्चन तो आते ही हैं और मैक्सिमम 8 तक आ जाते हैं। क्लियर। तो एनडीए के अकॉर्डिंग ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं, पहले तो सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है, राइट। जैसे कि आपके पास कोई इंटीग्रेशन करना है फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का ए टू बी, इसके अंदर आपको ए टू बी लिमिट दी हुई मिलेगी। इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट ऑफ द फंक्शन। और इसको हम क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। अगर यहां पर हमारे पास dx दिया हुआ है, इसका मतलब ये x एक्सिस की लिमिट्स है, ठीक है। अगर यहां पर dy दिया होगा, इसका मतलब वो क्या हो जाएगी? y एक्सिस की लिमिट होगी। क्लियर। हमें पता है कि fx का इंटीग्रेशन, जैसे कि आपके पास क्या आता है, f ऑफ x प्लस c लिखते हैं हम इंडेफिनेट में, लेकिन इसमें जो c है वो गायब हो जाता है, मतलब कैंसिल हो जाता है। कैसे? क्योंकि हमारे पास लिमिट क्या थी? a टू b थी। अब जो आपके पास इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन आया है, इसके अंदर सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए और माइनस सी। तो यहां से ये कांस्टेंट है वो कैंसिल हो जाता है, जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम यूज करते हैं। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। क्लियर। इसका मतलब यह एक कोई कांस्टेंट नंबर होता है। अब ये जो सी होता है, ये क्या होता है? कई बोलते हैं इसे एरिया होता है, कई बोलते हैं ये पॉजिटिव होता है, कई बोलते हैं ये नेगेटिव होता है। तो हमारे पास ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर, राइट। इसका मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो 3 टाइप के आंसर दे सकता है, पॉजिटिव भी दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है और जीरो भी दे सकता है। तो हमने तो पढ़ा था कि इंटीग्रेशन क्या होता है? एरिया होता है। तो लेकिन एरिया तो नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए, एरिया तो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन में नॉट बी पॉजिटिव। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है? तो हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो एक्चुअल में एल्जेब्रिक सम होता है एरियाज का। क्या होता है? एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज। ये एरियाज का एल्जेब्रिक सम होता है, इसलिए ये क्या हो सकता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन अपना आंसर पॉजिटिव भी दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है और जीरो भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम ज्योमेट्रिकल देखते हैं कि एरिया कैसे निकालते हैं या डेफिनेट इंटीग्रेशन किस तरह काम करता है। जैसे कि हमारे पास ये कोई फंक्शन है, हमें यहां से एरिया निकालना है, ये वाला ए टू बी, यहां तक का एरिया निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये एरिया निकालना है, फिर आप ये एरिया फाइंड करोगे, फिर ये फाइंड करेंगे और फिर ये फाइंड करेंगे। ठीक है। हमें ग्राफ से पता चल रहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऊपर का एरिया है वो एक्स एक्सिस से बिलो जो एरिया है उससे ज्यादा दिया हुआ है। इसका मतलब ए टू बी जो आपके पास एरिया आएगा वो हमेशा क्या आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है। क्लियर। इसी तरह मैं बात करूं कि अगर आपको 0 से 2 पाई साइन एक्स का हमें एरिया निकालना हो, क्लियर, तो हम क्या करेंगे? साइन एक्स का ग्राफ हमें पता है, ये इस तरह से काम करता है 0 से 2 पाई तक, मतलब ये 1 और -1 के बीच में रहेगा। क्लियर। तो यहां पर होता है 0, ये होता है हमारे पास π/2, ये आता है पाई, फिर आता है 3π/2 और फिर आता है 2 पाई। क्लियर। यहां पर एरिया क्या होगा इसका? मतलब ये पार्ट है ये पॉजिटिव होगा और उतना ही पार्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर। मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है? फिर 0 आने वाला है। क्लियर। अब हमारे पास जैसे कि हमें पता है कि एरिया, हमें क्या करें? डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई है साइन एक्स का, वो 0 हो रहा है।
अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया के केस में हमारे पास क्या आएगा, ऊपर वाला पार्ट आएगा ये 2 यूनिट आएगा और नीचे वाला पार्ट है ये भी 2 यूनिट हो जाएगा। तो जब मैं एरिया की बात करूंगा 0 से 2 पाई तक तो वो 4 यूनिट हो जाएगा। इसका मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या था, वो एक एल्जेब्रिक सम था किसका, एरियाज का। क्लियर, एल्जेब्रिक का मतलब यहां पर जो -2 आ रहा था उनको इस +2 में ऐड किया गया तो वो क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन एरिया के केस में यहां पर मोड लग जाता है। मोड लगने का मतलब ये -2 का मोड करेंगे 2 यूनिट का तो प्लस का 2 यूनिट हो जाएगा और प्लस का 2 यूनिट ये हो जाएगा, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 4 यूनिट की तरह काम करेगा। क्लियर, तो इसका मतलब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो साइन एक्स यहां तक जो एक क्वाड्रेंट होता है 0 से π/2, फिर π/2 से पाई तक दूसरा क्वाड्रेंट होता है, फिर π/2 से उसके बाद है हमारे पास पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट और 3π/2 से 2 पाई यहां तक क्या होते हैं 4 क्वाड्रेंट। मतलब टोटल एरिया यहां तक क्या बनेगा, 4 यूनिट बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि साइन एक्स और कोस एक्स एक्स एक्सिस के साथ हर एक क्वाड्रेंट में 1 यूनिट एरिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 1 यूनिट एरिया। तो आपको ये लिख लेना है कि साइन एक्स एंड कोस एक्स इन एच क्वाड्रेंट with the x axis एरिया कितना बनाते हैं, 1 यूनिट बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, एरिया 1 यूनिट बनाते हैं। साइन एक्स और कोस एक्स है वो हर एक क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के साथ 1 यूनिट एरिया बनाते हैं। तो उसको आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं ये लिखता हूं कि आपको ये बताना है पाई से 2 पाई तक साइन एक्स का आंसर क्या होगा। क्लियर, तो हमें पता है पाई से 2 पाई तक का ग्राफ किस तरह काम करता है। यहां पर होगा हमारे पास 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई। तो हमें पता है कि पाई से लेकर 3π/2 तक हमारे पास 1 यूनिट आएगा, लेकिन ये बिलो द एक्स एक्सिस है तो -1 यूनिट हो जाएगा और ये भी -1 यूनिट हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं -2। इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं π/2 से हमारे पास 3π/2 तक कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो कोस एक्स का ग्राफ किस तरह काम करता है, ये होता है 0 पर 1 होता है, π/2 पर 0 होता है, फिर उसके बाद पाई पर क्या जाता है -1 और 3π/2 पर वापस 0 चला जाता है। तो हमें π/2 से यहां से लेकर आपको कहां तक जाना है, 3π/2 तक जाना है। तो यहां पर पाई पर क्या हो जाएगा, -1 यूनिट आ जाएगा, फिर ये -1 यूनिट आ जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, -2 यूनिट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 0 से 4 पाई तक साइन एक्स का एरिया क्या होगा, मतलब इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 0 से 4 पाई तक ग्राफ बनाएंगे। साइन का ग्राफ ये चल रहा है, ये हो जाएगा 2 पाई, फिर आगे 2 पाई तक इस तरह चलेगा। तो यहाँ पर आएगा 2 यूनिट, ये माइनस का 2 यूनिट, ये प्लस का 2 यूनिट, ये माइनस का 2 यूनिट। तो सारा कैंसिल होकर आंसर क्या देने वाला है, यहाँ पर 0 देने वाला है। क्लियर, इस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करने वाले। तो चलिए सब इसके कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स लेते हैं, फिर हम इसकी प्रॉपर्टी पर चलते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 0 से π/6 आपको साइन स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन करना है। आपको लिमिट दे रखी है 0 से π/6। अब हमें पता है कि हम जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जितने भी क्वेश्चन करके आए हैं उन सभी का मेथड जो भी हमने लगाया है, डायरेक्ट किया है या क्वाड्रेटिक से हम लीनियर में गए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया है, या फिर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया है, या फिर हमने पार्शियल फ्रैक्शन लगाया है, उन सभी का यूज करके इसको इंटीग्रेट करना है। उसका जो आंसर आए उसमें हमें क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करना है। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स dx का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, वो हम क्या लिखते हैं, 1 - cos 2x/2। क्लियर, क्योंकि 1 - cos 2x क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x होता है। ये एनडीए के फेवरेट फॉर्मूले हैं। 1 + cos 2x क्या होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर x। ये तो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर के x क्या हो जाएगा, 1 - cos 2x/2 हो जाएगा। ये 2 बाहर आएगा, 1/2, तो ये आ जाएगा 0 से π/2 π/6
लिमिट क्या दे रखी है हमें, पाई बाई 6 1 माइनस कोस 2x dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। क्लियर, तो यह आ जाएगा 1/2, 1 का इंटीग्रेशन आएगा x, कोस 2x का हो जाएगा साइन 2x, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, पाई में 2, 0 से पाई बाई 6। अब हम अपर लिमिट पुट करते हैं इसके अंदर, तो ये बनेगा 1/2 पाई बाई 6 माइनस ये हो जाएगा साइन 2 इंटू पाई बाई 6 अपॉन 2, फिर आ जाएगा माइनस का लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे, 0 और साइन 0, ये क्या हो जाएगा, 0 ही होने वाला, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हम क्या करेंगे, 1/2 ये आने वाला हमारे पास पाई बाई 6 माइनस ये हो जाएगा पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60 की बात कर रहा है, और साइन 60 हमारे पास क्या हो जाएगा, √3/2, और इनटू में 2 चल रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 पाई बाई 6 माइनस √3/4। क्लियर, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। ओके, उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमें दिए साइन स्क्वायर एक्स कोस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन है 0 से पाई बाई 2। तो देखिए अगर हमारे पास ये दोनों पावर इवन दी हो तो हम किसी को भी कुछ भी पुट कर सकते हैं, साइन या कोस को। अगर हमें एक इवन दे रखा है, एक पावर और दे रखा है, तो इवन जो पावर है उसके जो आपके पास फंक्शन है उसको हम टी पुट करते हैं। तो हमें किसको पुट करना है, साइन एक्स को टी पुट करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी। तो इस चीज को सबसे पहले हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स, कोस क्यूब एक्स को मैं लिखूंगा कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स होता है। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें लिमिट चेंज करनी है। क्लियर, लिमिट कैसे चेंज करते हैं, अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं तो साइन 0 क्या हो जाएगा, वो t की वैल्यू हो जाएगी। तो लोअर लिमिट अब क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। साइन 0 0 होता है क्योंकि आप पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट कर रहे हैं और ये लिमिट x की थी, तो आपको लिमिट भी किसकी लेनी पड़ेगी, t की लेनी पड़ेगी। क्लियर, उसके बाद अगर मैं x की जगह पाई बाई 2 रखता हूं तो साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमारे पास जो लिमिट आने वाली है वो हो जाएगी 0 to 1। अब हम क्या करेंगे, साइन x को t माना है तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर, कोस स्क्वायर x को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर x का मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर, और कोस x dx हो जाएगा dt। क्लियर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 to 1 इंटीग्रेशन करना आपको टी स्क्वायर माइनस t4 का। इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आएगा t³/3, ये आएगा t5/5, और लिमिट पुट कर देंगे 0 to 1। तो सबसे पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, t की जगह 1 रखेंगे तो ये आएगा 1/3 माइनस 1/5, और माइनस में क्या आ जाएगा 0 माइनस 0, ये तो 0 ही होने वाला है। तो एलसीएम आएगा हमारे पास 15, ये आ जाएगा 5 माइनस 3, तो आंसर बन जाएगा 2/50। क्लियर, इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमें दिया है 0 to पाई बाई 4 tan n x sec स्क्वायर x। तो इसमें तो डायरेक्ट दे रखा है, हम tan x को t पुट करेंगे, पुट tan x इक्वल टू t, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं हम इसमें। तो sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। x की जगह मैं 0 रखता हूँ, x इक्वल टू 0 रखता हूँ इसमें, तो हमारे पास क्या आएगा, t की वैल्यू 0 आ जाएगी, tan 0 0। अगर मैं x की जगह पाई बाई 4 रखता हूँ तो t इक्वल टू tan पाई बाई 4 1 हो जाएगा। अब हमारी जो लिमिट है वो t के फंक्शन के लिए लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to 1 हो जाएगी। क्लियर, ये आ जाएगा t की पावर n, और sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। क्लियर, अब t की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, ये हो जाएगा t की पावर n+1 अपॉन n+1, और लिमिट आ जाएगी 0 to 1। अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट t की जगह 1 रखोगे तो ये 1 की पावर कुछ भी हो 1 होगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन n+1। जब मैं t की जगह 0 रखूंगा तो 0 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 अपॉन n+1। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया है ax + b cx + d लीनियर बाय लीनियर दे रखा हो, ठीक है। अब इस टाइप के इंटीग्रेशन का आप
पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखोगे। क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है इनका डिवाइड करेंगे a और c का, और इनटू x। फिर हम माइनस में क्या लिखते हैं, a और d की मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, a और d की मल्टीप्लाई माइनस b और c की मल्टीप्लाई, अपॉन में क्या करते हैं c का स्क्वायर। क्लियर। और फिर लॉग में क्या लिख देते हैं, डिनोमिनेटर cx प्लस d। ये इसका आंसर होता है। तो हमें इस तरह से a यहां पर क्या दे रखा है, a दे रखा है हमें 2, b दे रखा है 3, c दे रखा है 5 और d दे रखा है 1। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a अपॉन c, तो ये आ जाएगा 2/5 इंटू एक्स माइनस ad क्या होगा 2 माइनस b और c की मल्टीप्लाई 15 अपॉन c का स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये आ जाएगा log cx प्लस डी क्या है 5x प्लस 1, और हमारे पास लिमिट क्या दे रखी है इसकी 1 से 2, और इसमें लिमिट पुट कर देंगे। क्लियर। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हुए आते हैं, 2 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 4/5 माइनस 13/25 है, तो ये प्लस का 13/25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर आ जाएगा log ऑफ, ये आने वाला है 2 5 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। उसके बाद माइनस लोअर लिमिट में हम x की जगह 1 रखेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 2/5, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 13/25, और ये आ जाएगा log 6। क्लियर। तो 4/5 से 2/5 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/5। फिर इन दोनों से 13/25 कॉमन निकालेंगे, ये आ जाएगा log ऑफ 11, और माइनस में आ जाएगा 6, log 11 माइनस में क्या आ जाएगा log 6 आ जाएगा। अब इसमें log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/5 प्लस 13/25 log ऑफ 11/6, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ax प्लस बी और cx प्लस डी जो भी दिया है उसका हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, a/c इंटू एक्स करते हैं, माइनस ad माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर, और log इंटू में क्या करते हैं डिनोमिनेटर कर देते हैं, और प्लस c। तो ये आपका लीनियर बाय लीनियर का शॉर्ट ट्रिक है जिसका हमें इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स या 1/b कोस स्क्वायर एक्स, तो आपको ध्यान रखना है इनका डायरेक्ट आंसर ये होता है। अब 1/ हमें क्या दिया है 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले a और b इनको 1/ में लिखना है सम करके। अब ये हमेशा a प्लस बी है वो न्यूमरेटर में चलेगा अंडर रूट में, a प्लस बी बाई ए, फिर tan इनवर्स, फिर अंडर रूट में दोबारा से a प्लस बी न्यूमरेटर में चलेगा तो डिनोमिनेटर में a, और tan x और प्लस, ये इसका आंसर होता है। क्लियर। अगर हमारे पास क्या दिया है 1/a प्लस बी को स्क्वायर एक्स दिया है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं 1/a। जैसे 1/a लिखा, अब ये a जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चलेगा अंडर रूट में, ये आएगा अंडर रूट a/a प्लस बी, फिर आएगा tan इनवर्स, फिर दोबारा से अंडर रूट में a/a प्लस बी, और tan x प्लस सी, ये इसका डायरेक्ट आंसर होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो जैसे हमें दे रखा है 0 से π/4, a हमें दे रखा है 2 और b दे रखा है 3, और साइन स्क्वायर दे रखा है, तो साइन स्क्वायर वाले में 1/a प्लस बी डिवाइड में आता है, तो हम लिखेंगे 1/a प्लस बी, फिर अंडर रूट में क्या लिखते हैं a प्लस बी ऊपर चला जाएगा और a डिवाइड में आ जाएगा, फिर tan इनवर्स, फिर हमारे पास दोबारा से ही बनेगा √5/2, और फिर हम लिखते हैं tan x, और लिमिट क्या है हमारे पास 0 से π/4। अब इसको हम सोल्व करते तो काफी लेंथी हो जाता, फॉर्मूले से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको। क्लियर। तो यह आ जाएगा हमारे पास 1/5, ये 1/5 है, √5 1/5 को कैंसिल करेगा, ये √5 है और ये √2 है, तो ये कैंसिल करेगा √5 पर, √5 इंटू √2 ये आ जाएगा 1/√10, क्योंकि यहाँ पर तो कांस्टेंट चल रहा है, इसमें तो लिमिट का कोई रोल नहीं है। tan इनवर्स, फिर आएगा √5/√2, अब π/4 रखोगे 10 π/4 हो जाएगा 1। क्लियर। उसके बाद माइनस लोअर लिमिट रखकर लाएंगे तो tan 0 0 होगा, tan इनवर्स 0 हो जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा सारा 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√10 tan इनवर्स √5/√2।
ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इन दो फॉर्मूलों से निपटा सकते हैं। अगर 1/a प्लस बी को स्क्वायर है तो सबसे पहले 1/a आएगा। अब जो डिवाइड में a आया है वो अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई में चलेगा, न्यूमरेटर में a/a प्लस बी, फिर tan इनवर्स, फिर अंडर रूट में a/a प्लस बी और tan x प्लस सी। क्लियर? अगर साइन स्क्वायर है तो सबसे पहले आता है 1/a प्लस बी, उसके बाद अंडर रूट में क्या आता है a प्लस बी, न्यूमरेटर में चलता है a प्लस बी अपॉन a, tan इनवर्स अंडर रूट a प्लस बी अपॉन a और tan x प्लस सी। क्लियर? तो ये दो फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है और एनडीए के फेवरेट है। क्लियर? तो इन चीजों को आपको लर्न करना है ताकि हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को निपटा सके। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये दिया हमें दो टाइप के ये भी क्वेश्चन है, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स दिया हो या a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स दिया हो। अब आपको क्या करना है, दोनों में सेम क्या है, a साइन इनवर्स x बाई a तो करना है और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी करना है। अब आपको साइन का ध्यान रखना है, अगर न्यूमरेटर में माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस है न्यूमरेटर में तो यहाँ माइनस आएगा। बस क्या बनना है, a साइन इनवर्स x बाई a। अगर न्यूमरेटर में माइनस है तो प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर न्यूमरेटर में प्लस है तो माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर हमारे पास देखिए, मैं दोबारा बता रहा हूं इसको, ये दिया हमें a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, तो हमें क्या करना है, ये तो सेम लिखना है a साइन इनवर्स x बाई a। यहां पर प्लस है तो यहां माइनस आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। डन? अगर हमारे पास इंटीग्रेशन हो a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, इस टाइप के क्वेश्चन काफी रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमें वही करना है a साइन इनवर्स x बाई a, उसके बाद माइनस है तो प्लस आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं हम, जैसे कि ये दिया है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो हमें a क्या दे रखा है, 1 दे रखा है और x दे रखा है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, a साइन इनवर्स x बाई a, माइनस है न्यूमरेटर में तो यहाँ प्लस आएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब डेफिनेट है तो लिमिट आएगा, प्लस का सी नहीं लिखना आपको। क्लियर? तो एक ही जगह 1 रखेंगे, साइन इनवर्स x बाई 1 और प्लस आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और लिमिट हो जाएगी हमारे पास 0 से 1। डन? अब x की जगह हम अपर लिमिट पुट करते हैं, तो साइन इनवर्स 1 प्लस में क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0, फिर लोअर लिमिट साइन इनवर्स 0 और ये आ जाएगा माइनस का 1 माइनस 0। ये आएगा साइन इनवर्स 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 1 को मैं साइन पाई बाई 2 लिख सकता हूँ, साइन 90 पर 1 होता है। उसके बाद ये साइन इनवर्स, ये साइन 0 पर होता है और ये आ जाएगा माइनस का 1, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा पाई बाई 2 माइनस 0 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 1। क्लियर? तो पाई बाई 2 माइनस 1 ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे निपटाते हैं, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स का कोई भी हमें टाइप दिया हुआ है तो उसको हम कैसे करते हैं, a माइनस एक्स a प्लस एक्स है तो a साइन इनवर्स x बाई a, माइनस है तो प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a प्लस एक्स a माइनस एक्स है तो a साइन इनवर्स x बाई a, प्लस है तो माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्लियर? उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमें दे रखा है पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, अब हम 1 प्लस कोस एक्स, इसका फॉर्मूला होता है जो हमने अभी क्या लिखा था, 1 प्लस कोस 2x, ये लिखा था मैंने 2 कोस स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस कोस एक्स, अगर इसका मैं एंगल हाफ कर दूं तो यहां पर भी एंगल हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर? तो यहां पर क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, ये आ जाएगा 1 बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, 1 बाई 2 ये हो जाएगा पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 और 1 बाई कोस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 बाई 2 tan x बाई 2 और x बाई 2 का हमारे पास जो कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा 1 बाई 2 और लिमिट हमारे पास पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा tan 3 पाई बाई 8 हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 अपॉन 2 माइनस आ जाएगा tan पाई बाई 8। अब हमें ये वैल्यू याद रहनी चाहिए, tan 3 पाई बाई 8 क्या होता है,
tan 3 पाई बाय 8 की वैल्यू होती है √2 + 1। tan पाई बाय 8 क्या होता है? ये होता है √2 - 1। इस तरह से कुछ वैल्यू है जो हमें याद रखना है। sin 15 डिग्री है, ये होता है √3 - 1/2 √2। cos 15 है, ये हमें याद रखना है, ये होता है √3 + 1/2 √2। tan 15 है, ये होता है 2 - √3। cot 15 है, ये होता है 2 + √3। sin 18 है, ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। ये होता है √5 - 1/4। फिर आपके पास cos 36 है, ये होता है √5 + 1/4। तो ये वैल्यू है कुछ स्टैंडर्ड जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। तो tan 3 पाई बाय 8 क्या होता है? √2 + 1, और ये होता है माइनस का, ये हो जाएगा √2 - 1। क्लियर? तो √2 + 1 माइनस √2 और माइनस माइनस प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2, जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है। क्लियर? उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमें दिया है 1/1 + 4x² dx पाई बाय 8 देन a इक्वल टू, तो आपको a की वैल्यू बतानी है। क्लियर? तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं लिखवा रहा हूं। एक तो होता है इंटीग्रेशन 1/a² dx, एक होता है a² - x² dx, एक होता है इंटीग्रेशन x² - a² dx। तीन फॉर्मूले तो ये याद रखने हैं। अगर आपके पास 1 में दोनों पॉजिटिव है तो डायरेक्ट tan इनवर्स वाला फॉर्मूला आता है, 1/a tan इनवर्स x/a। क्या आता है? 1/a tan इनवर्स x/a। इसके लिए मैं अलग फॉर्मूला ही बना देता हूं। कैसे याद रखना आपको? 1/a² + x² dx, 1/a² - x² और 1/x² - a² dx। तो क्या करते हैं, अगर आपके पास डिवाइड के अंदर दोनों पॉजिटिव है तो डायरेक्ट tan इनवर्स वाला याद रखना आपको। तो tan इनवर्स वाले में हम लिखते हैं 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। क्लियर? अगर दोनों में से एक भी नेगेटिव हुआ तो आपको याद रखना है 1/2a log। क्या याद रखना है? 1/2a log, 1/2a log। अगर हमारे पास x² पॉजिटिव है तो हमें क्या करना है, एज इट इज आइडेंटिटी ओपन करनी है, x - a x + a। अगर x² नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव आएगा, a + x a - x। ठीक है? अगर x² हमारे पास नेगेटिव हुआ तो ऊपर न्यूमरेटर में पॉजिटिव, x² पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी एज इट इज ओपन, x² - a² की x - a x + a, और प्लस में हम क्या लिखेंगे, c। तो इसके लिए जो हम याद रखते हैं वो हम इस तरह से याद रखते हैं ट्रिक से। क्या रखना है कि विदाउट अंडरूट, हमें क्या दे रखा है, 1 विदाउट अंडरूट दे रखे हो, अंडरूट नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट दे रखे हैं। अगर हमारे पास बोथ पॉजिटिव है, a² और x², तो हम याद रखते हैं 1/a tan इनवर्स, 1/a tan इनवर्स। वन ऑफ देम नेगेटिव, एक भी उनमें से नेगेटिव हुआ तो हमें क्या याद रखना है, 1/2a log। क्या याद रखना है, 1/2a log। तो दोनों में से एक भी नेगेटिव हुआ तो 1/2a log, x² - a² में x - a x + a, a² - x² में ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, a + x a - x रह जाएगा याद। उसके बाद तीन फॉर्मूले होते हैं अंडरूट वाले, 1/a² - x², फिर आता है 1/a² + x², और फिर आता है 1/x² - a²। अब हमारे पास इन तीनों फॉर्मूलों में खास क्या है, इन तीनों फॉर्मूलों में x² एक ही ऐसा है फॉर्मूला जिसके अंदर x² नेगेटिव है, बाकी दो में x² पॉजिटिव है। जिसमें अंडरूट में x² नेगेटिव आए वहां साइन इनवर्स आता है। क्या आता है, साइन इनवर्स x/a। जहां पर x² पॉजिटिव हुआ वहां पर दोनों में लॉग वाला फॉर्मूला आता है। क्या आता है, लॉग वाला फॉर्मूला। लॉग वाले फॉर्मूले खासियत है, अंडरूट वाले में x+ आता है, x+ के बाद एज इट इज आता है जो दिया हुआ है, a² + x² है तो a² + x², और x² - a² है तो x² - a²। बस। तो इसके लिए हम क्या ट्रिक बनाते हैं कि अगर आपके पास 1 में अंडरूट दिया हुआ है
अगर हमारे पास अंडर रूट में एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो हमारे पास साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला, ठीक है, साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला। अगर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो हमारे पास लॉग वाला फॉर्मूला, और लॉग में एक्स प्लस एज इट इज। बस क्या याद रखते हैं, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर नेगेटिव तो साइन इनवर्स वाला, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव तो log x प्लस एज इट इज। ये याद रखना है और आपका काम बन जाएगा। क्लियर? तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमें दिया है 1/1 प्लस 4x स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे, इसको 0 to a 1/1 प्लस इसको मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं dx। अब ये दोनों पॉजिटिव है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए की जगह कौन दे रखा है, 1 दे रखा है, x की जगह 2x दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे 1/a tan इनवर्स x बाई ए। फिर हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड भी करते हैं, किससे डिवाइड करेंगे, x के कोफिशिएंट से, x का कोफिशिएंट हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा हमारे पास dx, तो ये आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स 2x और लिमिट क्या दे रखी है हमें 0 से a, और इसका आंसर दे रखा है π/8। क्लियर? तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2a और माइनस tan इनवर्स 0 इक्वल टू π/8 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2a इक्वल टू आ जाएगा tan π/4 और tan π/4 1 होता है, तो 2a इक्वल टू आ जाएगा 1, a इक्वल टू आ जाएगा 1/2, तो a की वैल्यू क्या होने वाली है 1/2 हो जाएगी। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन को हमें इस तरह से निपटाने हैं। उसके बाद ये फॉर्मूले आपको याद रखने चाहिए। कैसे याद रखने हैं, अगर आपके पास अंडर रूट नहीं है, दोनों पॉजिटिव है तो 1/a tan इनवर्स, दोनों में से अंडर रूट नहीं है और एक भी नेगेटिव हुआ तो 1/2a लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में a प्लस एक्स ए माइनस एक्स। अंडर रूट वाले में एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो आपको साइन इनवर्स, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो log वाला फॉर्मूला, log वाले में x प्लस एज इट इज लिखते हैं। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 0 से π/2 cos 5 x/2 sin x dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो 0 से π/2 cos 5 x/2 हमें दे रखा है, sin x को मैं लिख सकता हूं 2 sin x/2 cos x/2, ये फॉर्मूला होता है sin x का, क्योंकि हमारे पास sin 2x क्या होता है, sin 2x होता है 2 sin x cos x, मतलब यहां पर sin 2x होता है तो यहाँ 2 आता है और इस एंगल का हाफ हो जाता है sin और cos का। अगर हमारे पास यहाँ sin x होता तो मैं 2 तो लिखता, फिर इसका एंगल हाफ कर देता sin x/2 और cos x/2। डन? तो यहाँ पर ये 2 बाहर आएगा, ये हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा cos 5 x/2 और इंटू cos की पावर 1 x/2, तो टोटल कितना हो जाएगा ये cos 6 x/2 और यहाँ पर आ जाएगा sin x dx। अब sin x और cos x में ओड इवन हो तो हम इवन वाले को टी पुट करते हैं, क्या करते हैं इवन पावर वाले को, तो हम क्या करते हैं cos x/2 को टी पुट करेंगे, तो cos x का हो जाएगा हमारे पास माइनस sin x/2, x/2 का डेरिवेटिव 1/2 dx इक्वल टू आ जाएगा dt, तो ये आ जाएगा हमारे पास sin x/2 dx को हम क्या लिख सकते हैं -2 dt लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं माइनस का 2 dt, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू -2 -4 हो जाएगा 0 से π/2 और ये आ जाएगा हमारे पास cos x/2 की पावर 6 और dt। हमें लिमिट भी चेंज करनी थी, लिमिट भी चेंज कर देते हैं। अगर x हमारे पास 0 है तो हमारे पास t कितना आ जाएगा, अगर x 0 रखेंगे तो t आ जाएगा cos 0 1, ठीक है। अगर मैं x की जगह π/2 रखता हूं तो cos π/4 t हो जाएगा 1/√2, कितना आ जाएगा 1/√2, तो ये लिमिट आ जाएगा 1 से 1/√2। डन? और ये आ जाएगा हमारे पास t की पावर 6 और dt। अब हम t की जगह वैल्यू रख देते हैं अपर लिमिट, पहले इसका इंटीग्रेट करते हैं -4, ये आ जाएगा t से 1/7 और 1 से 1/√2। डन? ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4/7 बाहर आ जाएगा t की पावर 7 और ये आ जाएगा लिमिट है हमारे पास 1 से 1/√2, तो इसको हम लिखेंगे -4/7 1/√2
रूट 2 की पावर 7 और -1। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर आपको माइनस हटाना है तो माइनस कॉमन निकाल लो, तो आ जाएगा 4/7, 1 माइनस 1/√2 की पावर 7 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमें दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हमें 1/3 से 1x माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 x4 dx। इस टाइप के क्वेश्चन हमें किस तरीके से करने हैं? तो हमारे पास x माइनस एक्स क्यूब x4 इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो आपको न्यूमरेटर में से जो हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। देखना कि यहाँ पर अगर हाईएस्ट पावर वाला हो और इसके 1/, में अगर यहाँ 5 होता हाईएस्ट पावर तो यहाँ पर 1/5, 2/5, 3/5 इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया मिलेगा। अगर यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है तो यहाँ 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3 इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया मिलेगा। तो उस केस में हमें क्या करना है, जो न्यूमरेटर है उसमें से हाईएस्ट पावर है उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। अगर मैं इसमें से 1/3 और 1 दे रखा है, x की पावर 3 कॉमन निकालता हूं तो ये x की पावर 3 1/3 कॉमन आएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x/x की पावर 3 और -1 की पावर 1/3 dx और अपॉन में चल रहा है x की पावर 4। डन। अब ये कैंसिल होगा, x की पावर 3 कैंसिल होगा तो ये x बचेगा, x इसको कैंसिल करेगा तो ये क्यूब पर आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा 1/3 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/x² -1 और इसकी पावर है 1/3 अपॉन में दे रखा है x क्यूब और dx। अब हम इस पूरे को न्यूमरेटर वाले को टी पुट कर देते हैं। पुट 1/x² -1 इक्वल टू टी। तो ये क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव 1/x² का क्या होता है -2/x³। ये होता है -2/x³ dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। हमें तो 1/x³ dx रखना है तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/x³ dx, ये हो जाएगा -1/2 dt। क्लियर? तो ये तो आ जाएगा हमारे पास 1/2 dt, ये हो जाएगा t की पावर 1/3। हमें लिमिट भी चेंज करनी है। अगर मैं x की जगह 1/3 रखता हूं तो ये 1/3 का स्क्वायर 1/9, 9 ऊपर जाएगा तो 9 - 1 इक्वल टू टी, तो t की वैल्यू लोअर लिमिट आ जाएगी 8। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो 1/1 1 - 1 t आ जाएगा 0। तो हमारे पास जो लिमिट बनने वाला है वो हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे -1/2, इसकी जगह 1/x³ dx की जगह आ जाएगा, फिर लिमिट आ जाएगा हमारे पास 8 से 0 और ये आ जाएगा t का 1/3 और dt। क्लियर? अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है। तो ये आ जाएगा -1/2, ये आ जाएगा t की पावर 1/3 + 1, ये आ जाएगा 1/3 + 1, लिमिट हो जाएगा 8 से 0। क्लियर? तो ये आ जाएगा 4/3 -1/2, ये आएगा 4/3 है तो ये 3/4 बन जाएगा, ये आ जाएगा t की पावर 4/3, लिमिट हो जाएगा 8 to 0। तो माइनस का 3/8 0 रखेंगे तो 0 बनेगा, माइनस ये आ जाएगा 8 की पावर 4/3। क्लियर? उसके बाद हमें क्या करना है, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, तो आ जाएगा माइनस का 3/8, ये हो जाएगा हमारे पास -2 का क्यूब और 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा -3/8 और ये आ जाएगा 2 की पावर 4, तो माइनस का कितना आने वाला है, ये आ जाएगा हमारे पास 16, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 48/8 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से इस टाइप के हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको ट्राई कीजिए। इसी टाइप का है एक, ये दिया हुआ है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है उसको कॉमन निकालिए और फिर देखिए क्या आ रहा है। हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है 5 है, हाईएस्ट पावर को अगर हम कॉमन निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा x की पावर 5 और अपॉन में 2 की पावर में 2/5 भी आएगा,
तो यहाँ पर बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्र बाय एक्स 5 और टोटल पावर दे रखी है 2/5। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x6 dx। यहाँ पर एक्स स्क्र बचेगा, एक्स स्क्र इसको कैंसिल करेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस ये आएगा 1/x³ और ये आता है 2/5 और ये आ जाएगा हमारे पास x³ तो x4 आ जाएगा ये, क्लियर। और ये आ जाएगा dx, डन। अगर हमारे पास 1/x⁴n इसका हमें क्या करना हो, डेरिवेटिव करना हो, क्या करना हो, डेरिवेटिव करना हो d/dx 1/x⁴n, तो हम क्या लिखते हैं इसके अंदर, हम लिखते हैं इसको मैं ऊपर लेकर जाता हूं x⁻⁻n और इसको हम डेरिवेटिव करते हैं तो हम लिखते हैं -n-1 और हम क्या लिखते हैं x की पावर, पहले हम पावर को आगे लाते हैं -n और ये आ जाएगा हमारे पास x⁻⁻n+1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -n x की पावर माइनस कॉमन निकालने पर n-1 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास n-1। इसको मैं लिख सकता हूं -n/x⁻n-1, क्लियर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें, यहां पर माइनस आएगा, इसमें से माइनस कॉमन निकालो प्लस आएगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव में क्या करते हैं पावर आगे आती है और उसमें -1 हो जाता है, दोनों से माइनस कॉमन निकालेंगे तो n+1 हो जाएगा, इसको हम n/x⁻n+1 लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं 1/1 - x³ को t पुट कर देते हैं, क्लियर। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये आएगा हमारे पास x⁻n का -n, तो -n करेंगे तो -3/x4 n+1, x की पावर क्या हो जाएगा n+1, n हमारे पास 3 दिया हुआ है, dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dt, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/x⁴ dx इक्वल टू dt। लेकिन हमें क्या चाहिए 1/x⁴ dx चाहिए, तो 3 उधर जाएगा, तो 1/x4 dx को हम लिख सकते हैं 1/3 dt। अगर मैं x की जगह, इसमें हमें लिमिट का कोई खेल ही नहीं है तो हम डायरेक्ट क्या करने वाले हैं 1/3 ये आ जाएगा हमारे पास t की पावर 2/5 और ये हो जाएगा dt, क्लियर। अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट होती तो यहां पर हम लिमिट चेंज कर लेते, डन। अब t की पावर 2/5 का क्या हो जाएगा, t की पावर 2/7 और अपॉन में 2/7 और प्लस c, तो आ जाएगा 1/3 7/2 t की पावर 2/7 प्लस c, t की वैल्यू रख देंगे 1 - 1/x³, अपर लिमिट लोअर लिमिट है तो उसको सोल्व कर लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर 5 पावर में 5 है तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर वाला कॉमन निकाल लेना, उसके बाद जो आपके पास न्यूमरेटर में बनता है उस कंप्लीट को टी पुट करना है और उसे इंटीग्रेट करना है, क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये दे रखा है हमें 0 से π/4 sin x + cos x अपॉन 3 + sin 2x dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, क्लियर। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, अगर हमारे पास ऊपर sin x + cos x या sin x - cos x दे रखा हो तो हम डिवाइड में 1 + sin 2x बनाएंगे, क्या बनाएंगे 1 + sin 2x। तो इस चीज को मैं क्या लिखने वाला हूं 0 से π/4 sin x + cos x, 3 को मैं लिख सकता हूं 4 - 1 + sin 2x लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे 0 से π/4 ये है sin x + cos x अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूं 4, यहां से अगर मैं -1 को माइनस कॉमन निकालूं तो ये हो जाएगा 1 - sin 2x और ये हो जाएगा dx। अब 1 को मैं sin² + cos² लिख सकता हूं, sin 2x को 2 sin x cos x लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 0 से π/4 sin x + cos x, ये आ जाएगा 4 - sin² x + cos² x -2 sin x cos x और dx। उसके बाद ये sin x - cos x का होल स्क्वायर है और sin x - cos x का डेरिवेटिव है sin का cos और माइनस cos का प्लस का sin, तो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन की अप्रोच बनाते हैं हम 0 से π/4 ये हमें दे रखा है sin x + cos x अपॉन में है 4 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं sin x - cos x का होल स्क्वायर और dx। अब हम पुट करेंगे sin x - cos x को t, तो sin x का डेरिवेटिव cos x, इसका माइनस sin x तो प्लस का sin x और dx क्या आ जाएगा dt आ जाएगा।
क्लियर। तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स है, वो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, लिमिट चेंज करेंगे, एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो साइन जीरो जीरो माइनस कोस जीरो वन, एक्स की जगह जीरो रखते हैं तो ये आएगा टी की जगह -1। अगर मैं x की जगह π/4 रखता हूं तो ये आएगा हमारे पास 1/√2 माइनस 1/√2, तो t की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये हमारे पास आने वाला है -1 to 0। क्लियर। और ये बन जाएगा हमारे पास dt/4 माइनस टी का स्केयर। इसको मैं 2 का स्केयर लिख सकता हूं, 4 को 2 का स्केयर लिखा जा सकता है। ये a स्केयर माइनस x स्केयर हो गया। अगर दोनों पॉजिटिव नहीं है तो 1/2 है, लोग याद रखते हैं। तो यह आ जाएगा 1/2a, और log x स्केयर नेगेटिव हो तो ऊपर पॉजिटिव आता है, 2 + t 2 - t, और लिमिट हो जाएगा हमारे पास -1 to 0। अपर लिमिट रखते हैं सबसे पहले, तो यह आएगा 1/4 log ऑफ 2/2 1 आ जाएगा, फिर -1/4 log ऑफ -1 रखेंगे, 2 - 1 1, और -1/3। क्लियर। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1/4 log 1/3। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, -1/4 log 1 माइनस log 3। क्लियर। तो ये हमारे पास log 1 फिर 0 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर 1/4 log 3 भी हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर न्यूमरेटर में साइन प्लस कोस स्क्वायर का हो, डिवाइड में आपको sin 2x की फॉर्म है, तो उसको आपको किस फॉर्म में बनाना है, 1 - sin 2x या 1 + sin 2x की फॉर्म में लेकर जाना है। क्लियर। तो इस तरह से करने पर हमें क्या होता है, तो उसका ऊपर होल स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर बनते हम क्या कर देंगे, sin x माइनस cos x का ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, 0 से π/2 dx अपॉन दे रखा है 5 + 3 cos x, लैम्डा tan इनवर्स 1/2 देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो ध्यान रखिए कि हमारे पास a + b cos x दे रखा हो या a + b sin x दे रखा हो, तो वहां पर हम tan की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसे, किसमें, tan की फॉर्म में। तो 0 से π/2 dx 5 + 3, आपको पता है कि cos 2x के एक फॉर्मूला होता है 1 - tan² अल्फा और 1 + tan² x। तो हम cos x को ये लिख सकते हैं 1 - tan² x/2 और 1 + tan² x/2। तो ये हम पर cos x की जगह पुट कर देंगे 1 - tan² x/2 और 1 + tan² x/2। इसका एलसीएम लेंगे, 1 + tan² x/2 वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से π/2 1 + tan² x/2। ये बनेगा हमारे पास 5 + 5 tan² x/2 प्लस 3 - 3 tan² x/2 और dx। 1 + tan² x/2 को sec² x/2 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 0 से π/2 sec² x/2। ये आ जाएगा 5 - 3 2 tan² x/2 और ये आ जाएगा प्लस का 8 dx। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, ये आ जाएगा 0 से π/2, ये आ जाएगा sec² x/2, ये आ जाएगा tan² x/2 और प्लस का 4। tan x को t पुट कर दो, जैसे ही मैं tan x/2 को पुट tan x/2 इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा sec² x/2 इंटू 1/2 dx इक्वल टू dt। हमें तो यही चाहिए ओनली sec² x/2 और dx, तो ये 2 उधर जाएगा तो 2 dt हो जाएगा, sec² x dx इक्वल टू आ जाएगा 2 dt। अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं तो tan 0 हो जाएगा, x की जगह 0 रखते हैं तो t 0 हो जाएगा। x की जगह अगर मैं π/2 रखता हूं तो tan π/2 क्या हो जाएगा, t इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, tan 90 क्या आ जाएगा हमारे पास, sin 90 अपॉन cos 90, ये हमारे पास 0 की तरफ चला जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ। तो हमारे पास लिमिट क्या आने वाला है, ये हमारे पास बन जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट। उसके बाद ये क्या बनेगा 1 अपॉन, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में होगा, और ये आ जाएगा t² + 2² और dt। अब दोनों पॉजिटिव है तो 1 + a² + x² क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c प्लस डेफिनेट है, तो हमारे पास लिमिट क्या है 0 से इनफाइनाइट। तो हम यहाँ पर रखेंगे tan 1/2 tan इनवर्स इनफाइनाइट और माइनस में क्या आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स 0।
टेन इनवर्स जीरो तो जीरो ही होता है, इनफाइनाइट पाई बाई टू पर होता है, तो यह आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स टेन पाई बाई टू और माइनस जीरो। क्लियर? तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है इसका, टेन इनफाइनाइट आ जाएगा हमारे पास पाई बाई टू। तो इसका आंसर हमारे पास पाई बाई की फॉर्म में जाने वाला है। टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये पाई बाई फोर आएगा। ऑप्शन है ये क्या दे रखे हमें, वन, वन बाई टू, फोर बाई फोर, वन बाई थ्री, वन बाई फोर दे रखे। 2 मिनट में क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ इसका। अच्छा, हमें इसकी फॉर्म में लिखना है ना इसको, टेन इनवर्स की फॉर्म में, टेन इनवर्स वन बाई टू की फॉर्म में। पाई बाई टू और अच्छा टेन पाई बाई फोर बनेगा हमारे पास। ये हमारे पास x की जगह मैं यहाँ पर पाई बाई टू रखूंगा तो t क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास टेन पाई बाई फोर। तो लिमिट है वो 1 तक चली जाएगी। यहाँ से पूरा ही रॉन्ग हो गया ये तो ठीक है। 2dt यहाँ से हमें दोबारा करना पड़ेगा। ये लिमिट क्या हो गई थी हमारे पास, अगर मैंने x की जगह जीरो रखा तो तब तो t जीरो हो जाएगा। अगर मैं x की जगह यहाँ पाई बाई टू रखूंगा तो ये टेन पाई बाई फोर बनेगा, और टेन पाई बाई फोर क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx है, ये आ जाएगा 2dt। तो हमारे पास लिमिट है वो हो जाएगी 0 से 1। क्या हो जाएगी, 0 से 1, और ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये होता है 1 बाई ए टेन इनवर्स, ये आता है t बाई टू, और लिमिट हो जाएगी 0 to 1। तो अपर लिमिट रखेंगे तो ये आएगा 1 बाई टू टेन इनवर्स 1 बाई टू और माइनस जीरो, तो ये आ जाएगा 1 बाई टू टेन इनवर्स 1 बाई टू। इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो लेमडा की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 1 बाई टू आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 बाई टू। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से सोल्व करते हैं। जब आपके पास यहाँ पर क्या दे रखा हो, ओनली कोस और साइन दे रखा है, उस केस में हम टेन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये में दिया है इफ 2 of f of x plus 3 times of f of 1 by x equal to 1 by x minus 2 then integration of 1 to 2 f of x dx। आपको पहले तो इस फंक्शन को f of x की फॉर्म में लाना है। तो हमें क्या दे रखा है, 2 f of x plus 3 f of 1 by x equal to 1 by x minus 2 दे रखा है, इक्वेशन 1। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें जहां जहां पर फंक्शन में x है उसको 1 by x से रिप्लेस कर दो। तो ये क्या बनेगा, 2f of 1 by x बनेगा, ये 3 of f of x बन जाएगा, और ये x बनेगा, और ये माइनस 2 रहेगा, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, f of x को सेम रखना है। तो यहां पर मैं क्या करूं, यहां पर 3f of 1 by x है, ठीक है, यहां पर 2f of 1 by x है। अब आपको f of 1 by x को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, क्योंकि फंक्शन रखना है हमें f of x। तो इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ये आ जाएगा हमारे पास 6f of 1 by x, ये आ जाएगा 9f of x, और ये आ जाएगा 3x माइनस 6। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा 6f of 1 by x, ये आ जाएगा प्लस का 4f of x, और ये आ जाएगा 2 by x माइनस 4। इसको माइनस कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपके पास 5f of x, माइनस करने पर 3x माइनस 2 बाई एक्स, और ये प्लस हो जाएगा, और ये आएगा माइनस का 2, माइनस का 6 प्लस का 4 क्या बचेगा, माइनस का 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास f of x इक्वल टू 1 बाई 5, और ये आ जाएगा 3x माइनस 2 बाई एक्स और माइनस 2। अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है 1 से 2 का लिमिट लगाकर। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये आएगा 1 बाई 5, इंटीग्रेशन 3x का हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा माइनस का 2, 1 बाई एक्स का होता है log x, और ये आ जाएगा माइनस का 2x, लिमिट है 1 से 2। क्लियर? और इसको हमें फिर इसमें से वैल्यू निकालनी है। तो x की जगह सबसे पहले अपर लिमिट पुट कीजिए 2, तो ये बनेगा 1 बाई 5, ये आ जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 बाई 2, 2 आ जाएगा, माइनस 2 log 2, फिर आ जाएगा माइनस का 4, फिर हम पुट करेंगे लोअर लिमिट, ये आएगा 3 बाई 2 माइनस का 2 log 1,
और ये आ जाएगा माइनस का 2। तो ये आने वाला है हमारे पास 1/5, ये आ जाएगा 6 - 4 - 2 log 2, और ये आ जाएगा माइनस का 3/2 log 1 0 होता है, 3/2 - 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2। ये आएगा 1/5, ये आ जाएगा 2 + 1/2, और ये आ जाएगा माइनस का 2 log 2। ये आ जाएगा 4 + 1 5/2 × 1/5, और ये आ जाएगा माइनस का 2/5 log 2। ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा माइनस का 2/5 log 2 प्लस का 1/2। ऑप्शन ए की तरफ जा रहा है। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2/5 log 2 और प्लस का 1/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें इस तरह से निपटाने। अगर आपको f(x) दिया जाए तो इस तरह से एलिमिनेट करके f(x) को रखना है। अगर f1/x पूछता तो f1/x रख लेते हैं। क्लियर। चलिए, उसके बाद हमें दे रखा है dx अपॉन क्वाड्रेटिक दे रखा हो, तो क्वाड्रेटिक के केस में हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर से जाना है। क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। 0 से 1 dx, ये हमें दे रखा है x² + x + 1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले dx अपॉन x² + x, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करते हैं। x का कोफिशिएंट या 1 दिया है, इसका हाफ करेंगे तो 1/2। अब 1/2 का स्क्वायर करना है, 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, वही प्लस करना है, वही माइनस करना है, और फिर लास्ट में जो 1 दे रखा है वो लिखते हैं। अब फर्स्ट 3 से कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो जाएगा। 0 to 1 dx, ये हो जाएगा x का, ये हो जाएगा 1/2 का, तो इसको मैं लिखूंगा x + 1/2 का होल स्क्वायर। मिडल वाला साइन यहाँ माइनस होता तो ये -1/2 का होल स्क्वायर हो जाता। अब ये बचेगा -1/4 प्लस का 3/4 प्लस का 1, तो ये बचेगा हमारे पास 3/4, और ये dx हमने लिख दिया। अब मैं x + 1/2 इसको ही t पुट कर देता हूं, तो dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो मैं x की जगह अगर 0 रखता तो t क्या आ जाता, 1/2 आ जाता। अगर मैं x की जगह 1 रखता तो ये हो जाता 1 + 1/2, t हो जाता 3/2। तो हमारे पास लिमिट आ जाएगी 1/2 से 3/2। ये हो जाएगा dt, ये हो जाएगा t का स्क्वायर, और ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, और दोनों ही पॉजिटिव हो, a² + x², तो 1/a tan इनवर्स लगाते हैं हम। तो 1/a की जगह आ गया √3/2 tan इनवर्स, x की जगह t और a है √3/2 और प्लस c। लिमिट है हमारे पास, अपर लिमिट से लोअर लिमिट है, वो है 1/2 से 3/2। क्लियर। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो हमें क्या क्या दे रखा है, ये हो जाएगा हमारे पास 2/√3 tan इनवर्स, ये आएगा हमारे पास 2t/√3। क्लियर। और ये है अपर लिमिट 1/2 से 3/2। 2/√3 tan इनवर्स, ये आ जाएगा 2 × t की जगह आएगा 3/2/√3। ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा माइनस tan इनवर्स, ये आ जाएगा हमारे पास t की जगह 2 × 1/2, और ये आ जाएगा √3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 2/√3, ये कैंसिल होगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/√3, ये आ जाएगा 1/√3, √3 आ जाएगा ऊपर, क्योंकि √3 उसको 3 को कट करेगा तो क्या आएगा √3, और ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/√3, ये आ जाएगा 2/√3। tan √3 60 पर होता है, 60 को हम लिखते हैं π/3 से, माइनस ये 30 पर होता है, इसको हम लिखेंगे π/6 से। तो यह आ जाएगा हमारे पास 2/√3 इंटू एलसीएम आएगा 6, 2π - π/6 बचेगा। क्लियर। तो यह आ जाएगा हमारे पास 2π/, ये कैंसिल हो जाएगा, तो π/, क्या आ जाएगा 3√3, π/3√3, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद मूव करते हैं, एक और क्वेश्चन है cos x अपॉन 3 + 4 sin x। ये आपको k टाइम्स log 3 + 2√3/3 के इक्वल दे रखा है, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। क्लियर। तो हमें पता है कि sin x का ऊपर डेरिवेटिव दे रखा है, तो हम पूरे 3 + 4 sin x को ही t पुट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड डायरेक्ट लगा सकते हो आप। ये हो जाएगा 3 का 0, 4 cos x dx = dt। तो मैं cos x dx को क्या लिख सकता हूँ, 1/4 dt लिख सकता हूँ।
तो ये आ जाएगा 1/4। लिमिट हम चेंज करेंगे, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो t हो जाएगा 3। अगर मैं x की जगह π/3 रखता हूँ तो ये हो जाएगा π/3 मतलब 60। अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो t आया हमारे पास 3। अगर मैं x की जगह रखता हूँ π/3 मतलब 60, तो ये आ जाएगा 3 + 4 sin 60 इक्वल टू t। तो 3 + 4 √3/2 इक्वल टू t। तो ये आ जाएगा 3 + 2 √3। ठीक है, तो लिमिट आ जाएगी हमारी 3 से 3 + 2 √3 तक। ओके, उसके बाद इसकी लिमिट एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यही दिएगा। इसमें हमें दिया है ओके 3 + 2 √3 इसी फॉर्म में है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 3 + 2 √3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास dt अपॉन ये हो जाएगा t। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/t का, ये हो जाएगा log ऑफ t। हमारे पास लिमिट है 3 से 3 + 2 √3। तो t की जगह रखेंगे तो ये आएगा 1/3, ये आ जाएगा log ऑफ 3 + 2 √3 माइनस log ऑफ 3। इसमें log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये आ जाएगा 1/4 log ऑफ, ये आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 3 + 2 √3/3। और हमें k की वैल्यू बतानी है, तो k की जगह कौन आ रहा है 1/4, आंसर हो जाएगा 1/4। हमारे पास दो ऑप्शन दे रखे 1/4 1/4, यहाँ एक माइनस कर लें तो आंसर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें 0 से 1 x tan इनवर्स x। अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। हाईलाइट यूज करेंगे तो tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज रखते हैं, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 + x², और इसका हो जाएगा हमारे पास x², और ये आ जाएगा dx। अब ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट, हमारे पास फिर चल रहा है 0 से 1। क्लियर, तो आ जाएगा tan इनवर्स x इंटू x²। अब इसमें से 1/2 बाहर निकाल लो। अब इसको हम क्या लिखेंगे x² जो दिया हुआ है, तो इसमें 1 ऐड कर देता हूँ, 1 माइनस कर देता हूँ, 1 + x² dx हो जाएगा। उसके बाद tan इनवर्स x इंटू x² माइनस 1/2, इसको अलग अलग करेंगे तो 1 + x² अपॉन 1 + x² आ जाएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x², और फिर लिमिट चल रहा है हमारे पास 0 से 1। ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब पूरा कंप्लीट सोल्व है उसके बाद ही हम पुट करेंगे। ठीक है, अब ये 1/2 इन दोनों के साथ था, इसलिए मैंने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पर। तो ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x इंटू x² माइनस 1/2, ये आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन होता है x, ये आ जाएगा 1/1 + x², ये आ जाएगा tan इनवर्स x 1/a tan इनवर्स x/a, और लिमिट है 0 से 1। अब मैं x की जगह 1 रखता हूं तो ये आएगा π/4 इंटू 1/2 माइनस 1/2, ये आएगा 1 माइनस π/4। फिर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आने वाला है π/8 माइनस 1/2 और प्लस का π/8, π/8 प्लस π/2 π/8 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास π/4 माइनस 1/2। इसका आंसर आने वाला है π/4 माइनस 1/2। तो ये हमारे डेफिनेट इंटीग्रेशन की क्लास थी। कल हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।